फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम शर्मा वापस से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन लाया हूं, जो कि मैं डिग्री का बात कर रहा था पहले क्लास में कि क्लास 10 तक मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बुक में भी आपको बताया हुआ था, बुक में ये सब मिलता है। ये सारा चीज मैं आज पहले से बना के रखा हूँ, ज्यादा समय न लगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसके आगे के वैल्यू के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जो पहले मैंने बताया हुआ है 0 से 90 तक कंप्लीट था, आज हम लोग बात करेंगे 120 से लेके 180 तक का वैल्यू कि कैसे निकाला जाता है। और उसके बाद एक और टॉपिक मैंने पहले बताया था कि साइन 15 डिग्री या फिर 15 डिग्री का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन होगा वो, 15 डिग्री के बाद 75 डिग्री या 105, ऐसा सब सॉल्यूशन जो कि आपको टेबल में नहीं मिलता है, बुक में टेबल में मिलेगा ही नहीं, वो आपको खुद से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और हालांकि 11th के बुक में ये सारा सॉल्यूशन के लिए एक अलग सा क्वेश्चन ही दिया हुआ है, बुक में आपको मिल जाएगा, कोई सा भी बुक आप ले सकते हैं 11th का। तो वो मैं आज क्या करूंगा, डायरेक्टली एक बेसिक के हिसाब से कि बेसिक अगर आप लोगों को जानना है, समझना है, तो आप लोग ऐसा क्या करें जिससे सॉल्यूशन आपका आसान हो। और ये सारा वैल्यू याद करने के बाद, जो कि 10th का, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आगे इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये सारा चीज मैं आज बताऊंगा। तो शुरू करते हैं सीधा। हम लोग लेते हैं यहाँ से कि क्या क्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हम लोग रिवीजन में देखा जाए, जो हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, ये वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, क्लास 10th में ही ये सारा कुछ आ जाता है। तो जो कि 10th में पढ़ा हुआ है हम लोगों का, हम लोग उस पर पहले बात कर लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, इसी तरह से जो भी सारा वैल्यू है ये सारा वैल्यू बताया हुआ है मेरा। और अगर कोई नए स्टूडेंट आज ज्वाइन किए हैं मेरा वीडियो को, तो वो क्या करे, पिछले वीडियो को जाके एक बार ये आपस में रिवाइज कर ले कि आखिर इसमें क्या है। पीछे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल पे जाइए, आप वापस से उसको देखिए, सारा का सारा आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक प्ले स्टोर बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जो भी बेसिकली है, ये तो 10th तक का बात है, हम लोग आज 11th पे चलेंगे। तो हम लोग सीधा आते हैं 120 पे। तो 120, 135, 150 और 180, इन सब के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो तो हम लोग कोई भी क्वाड्रेंट का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो बेसिक समझेंगे, हम लोग पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ये कॉस के लिए ये वाला, और टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए ये सारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये सारा अप्लाई क्यों करेंगे, तो देखिए हम लोग ध्यान दीजिए यार कि जब हम लोग साइन और कॉस का 10th में निकालते थे तो ये बेसिकली 4 से डिवाइड करके कुछ करते थे, ऐसा जो एक रूल था उसके हिसाब से निकालते थे, लेकिन 10 का हमेशा साइन बाय कॉस लेके चलते थे। तो क्योंकि हम लोगों के साथ क्या दिक्कत होता है कि हम लोग अगर नया नया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मे बी वो भूल जाए, ध्यान से उतर जाएगा या फिर याद नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा से वही प्रोसेस याद रखेंगे जो हम लोग इक्वली हमेशा यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए टेन थीटा साइन बाय कॉस अप्लाई करते थे, तो यहाँ साइन बाय कॉस अप्लाई करेंगे। कॉट के लिए हम लोग कॉस बाय साइन अप्लाई करते थे, तो कॉस बाय साइन अप्लाई करेंगे। अगर आपको ज्यादा है तो 1/10 भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला 10 में होता है, सेक का फॉर्मूला 1/cos और कॉसेक का फॉर्मूला 1/sec। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है, आप लोग पिछले वीडियो में से आराम से इसे देख सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो तो। और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसे अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग 120 के वैल्यू पे। तो याद कीजिए, जब हम लोग 120 का बात करते हैं तो हम लोग जितना भी वैल्यू पढ़े, 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू पढ़े, इसके आगे का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो इसके आगे तक का वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेंट का अप्लाई करेंगे, 90 प्लस थीटा। अब याद कीजिए, यहाँ पे क्वाड्रेंट के टाइम में मैंने कहा था साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा जो होगा ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मीन्स वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, 120 का। तो 90 में ऐसा क्या ऐड किया जाए जो 120 हो जाए। आप इसके हिसाब से कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, 120, 135, 150, 180 या अदर कोई भी, ठीक है, 270 तक या 360 तक, उसके आगे भी, मतलब जब तक आपका दिल ना भरे आप लोग कर सकते हैं उसमें। बस आपको बकायदा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप लोगों को दिया जाता है वो क्वाड्रेंट में किस सॉल्यूशन के नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू मैं जब स्टार्ट करूंगा इसका क्वेश्चन कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें बताऊंगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 180 तक। तो 180 में क्या कर रहा है, 90 प्लस थीटा का बात किए, मतलब थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू अगर 30 रख दिया जाए तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30, इसका तो मेरा साइन 120 हो ही जाएगा।
लेकिन इसका सॉल्यूशन जो होगा मेरा वो हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू कितना है मेरा √3/2 मीन्स 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, जो कि सॉल्यूशन हम लोग यहाँ √3/2 फिल कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से जब 45 यहाँ 135 पे आएंगे तो 90 में 45 यानी कि साइन 90 प्लस 45 किया जाए तो ये 135 उड़ जाता है। तो साइन इसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से cos 45, और cos 45 का वैल्यू होता है मेरा 1/√2, जो कि सॉल्यूशन यहाँ आपको पहले से पता है। आप यहाँ 1/√2 फिल कर देंगे। इसके बाद 50 का बात किया जाएगा। अगर 50 का बात करेंगे तो हम लोग यही चीज पे यहाँ करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 60, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 60, और ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा 1/2 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगर 80 का बात किया जाए तो 90 प्लस क्या होगा 90 हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा cos 90, और cos 90 का सॉल्यूशन होता है मेरा 0, तो यहाँ पे रख दिए हम लोग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इस पे ये तो हो गया मेरा यहाँ से लेके 180 तक का बात। पहले हम लोग पेयर कहाँ से करते थे, यहाँ से पेयर करते थे, तो यानी कि 0 आता था इधर, 1 आता था इधर। ठीक है, अब जो पेयर करेंगे वो फिर से 5 लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये सारा सॉल्यूशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पलट जाएगा। मतलब 1 यहाँ है तो 1 आ जाना चाहिए यहाँ, 1/2 आ जाना चाहिए यहाँ, √3/2 आ जाना चाहिए यहाँ, 1/√2 होना चाहिए यहाँ। बेसिकली होता भी यही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं ना, क्वाड्रेंट पे पढ़ने के लिए हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेंट पे बात करेंगे। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्यूशन इसका एक बार करके देखते हैं। चलिए, तो क्या है हमारा cos का वैल्यू cos 120, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, फिर से वही प्रोसेस। अब 30 प्लस हो गया, जैसे 90 प्लस 30 यानी cos सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया 90 के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा sin 30, 90 है वैल्यू बदलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का पॉजिटिव घर होता है और सारा जो होता है वो निगेटिव होता है, मीन्स यहाँ sin 30 माइनस में आ जाएगा, और इसका वैल्यू होता है -1/2, मतलब cos का वैल्यू हो गया मेरा -1/2, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे -1/2। देखिए यही सारा वैल्यू आ गया। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे यही होना चाहिए, तो 35 में 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 90 प्लस 45 मीन्स माइनस साइन 45, और माइनस साइन 45 का वैल्यू -1/√2। इसी तरह से फिर जब हम लोग बात करेंगे cos 90 प्लस 60 का, तो 60 में हो जाएगा माइनस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए यहाँ हो जाएगा -√3/2। और जब फिर वापस से आएंगे हम लोग cos 90 प्लस 90 पे, तो इसका हो जाएगा हमारा माइनस साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जाएगा वैल्यू -1। तो देखिए यही सारा वैल्यू आपस में पलटा है, बस एक टर्म आ गया यहाँ पे माइनस का। तो आप लोगों को इस हिसाब से बना लीजिए एक बार अपने से, खुद से इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोग भूले नहीं। और अगर याद रखना है आपको तो आसान सा तरीका है, देखिए ध्यान दीजिएगा इधर। 120 किससे पेयर होना, 90 प्लस 30 से, 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू यहाँ रखे हुए हैं, मतलब सब आपस में बदलेगा। यहाँ पे साइन cos में चला जाएगा, cos साइन में चला जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ tan cot में आ जाएगा और cot tan में आ जाएगा, उसे यहाँ से sec cosec में आ जाएगा और cosec sec में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं जरा सा। 45 है यानी कि 45 का वैल्यू, 50 है 160 का वैल्यू, 80 है मतलब 180 का वैल्यू, 90 का वैल्यू। तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए सेम टू सेम रखा हुआ है, जैसे 1 था यहाँ 1 है, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 1/2, 0 0। यहाँ का प्रोसेस सेम, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस क्या हो गया एक एक्स्ट्रा लग गया माइनस में। तो माइनस किस में लगेगा, क्योंकि ये 90 प्लस का बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये, और नीचे जो ये वाला कॉसेक का पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा प्लस में, और सब में माइनस लगेगा। तो देख लेते हैं, माइनस लगाते हैं। अगर नॉर्मली बेसिक बिना क्वाड्रेंट का बात करते हैं हम लोग, तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, सिर्फ √3 माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ -1 हो जाएगा साइन बाय कॉस का वैल्यू, इसका वैल्यू देखा जाए तो -1/√3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसा। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं साइन बाय कॉस, इसमें 0 क्यों आया देख लीजिएगा, ऊपर 0 है नीचे डिजिट है,
तो डिजिट में क्या होता है, जब ऊपर जीरो और नीचे डिजिट हो तो उसका सॉल्यूशन हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो अब यही चीज पलटेगा, तो देखिए जीरो यहाँ है, मीन्स 1/√3 यहाँ आना चाहिए। तो चलिए इसको पहले हम लिखते हैं और बाद में इसको हम लोग चेक कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार तो चेक कर लेते हैं मतलब कि ये सारा वैल्यू जो हम ऐसे लिख दिए हैं पलट के, वो सही होगा भी या नहीं होगा। तो हम चलिए पहले से चेक करते हैं। जैसे 135 का बात कर रहे हैं, तो cot 135 का वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos 135 अब बाय में sin 135। cos 135 का वैल्यू होता है -1/√2 और sin का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ये दोनों कैंसिल, आ जाएगा -1। तो देखिए यहाँ -1 पहले से रखा हुआ है। उसी तरीके से जब आप 50 के लिए कीजिएगा तो वही फॉर्मूला से, उसी हिसाब से वही फॉर्मूला से वही सॉल्यूशन आने वाला है। इसका बात करेंगे अगर हम लोग 90 का, तो ये देखिए 180 cos 180 अब बाय sin 180, इसी फॉर्मूला से हो रहा है, ये वाले इस वाला फॉर्मूला से। तो देखिए 180 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो, सॉरी cos का है -1 और नीचे है जीरो। तो पहले से बात किया हुआ है कि अगर कभी भी डिजिट ऊपर आ जाए और जीरो नीचे आ जाए तो इसका सॉल्यूशन हमेशा इन्फिनिटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, मेरा इन्फिनिटिव है। अब माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव का बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव जो है आपस में अपने आप में ही इन्फिनिटिव होता है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है, चाहे वो माइनस में कभी ना आए या प्लस में नहीं। इसलिए यहाँ नॉर्मल इन्फिनिटी छोड़ते हैं। अगर माइनस भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मल इन्फिनिटिव होगा। तो उसी हिसाब से अब सेक का बात करेंगे और कॉसेक का बात करेंगे। तो सेक के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे, 1/cos का, यानी कि इसको अगर पलट दिया जाए तो ये सारा सेक का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसका हो जाएगा 1/cos यानी कि 1/1/2 मतलब -2। इसका हो जाएगा 1/1/√2 यानी -√2। इसका हो जाएगा 1/√3/2 मतलब -2/√3। और इसका हो जाएगा 1/1 यानी कि -1। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉसेक पे आया जाए तो कॉसेक का होता है 1/sin, यानी ये साइन को पलट के लिखेंगे। तो पहले हम लोग ऐसे समझते हैं, इसको पलट के देखिए 1 यहाँ आया यानी कि 2/√3 यहाँ आना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये और ये मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे √2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे इन्फिनिटिव। चेक करते हैं। सबसे पहले 1/sin, 1/sin यानी 1/√3/2 पलटेगा 2/√3, प्लस में भी आ गया क्योंकि ये सॉल्यूशन प्लस में है। इसका 1/√2, 1/1/√2 पलटेगा, √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/0 मीन्स इन्फिनिटिव, यहाँ पे भी अभी वही बात किया हुआ है। तो ये सारा सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि ये कैसा सॉल्यूशन कब आता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि सारा का मतलब कि नेक्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है यानी कि 15 डिग्री का, उसके बाद वो बताता हूँ, जिससे आप लोगों को आगे का पता चल जाएगा कि आगे सॉल्यूशन क्या होगा। आगे बात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए आगे का फॉर्मूला होने वाला क्या है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं नॉर्मल साइन चलिए, तो ये तो हो गया आपका सारा फॉर्मूला क्लास 11th वालों के लिए। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला जो था आप लोगों को क्लास 11th में मिलेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आसान करते हैं। मैं कि क्या करता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला जो है यहां से यहां तक आप लोगों को ये 4 मात्र याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप ये 4 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये मैं आपको बनाने के लिए सिखा दूंगा अगले वीडियो में, ये सारा बनता कैसे है। ठीक है, जिससे कि आपको आसान हो जाएगा याद करने में, प्रोसेस बनाने में। ये सारा फॉर्मूला फिर आप कभी भूलिएगा नहीं। अगर इनकेस कभी आप भूल भी जाते हैं तो आप लोगों के पास बेसिकली ये अगर पता होगा तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहला काम आप लोग क्या कीजिए, ये 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए। आज मैं क्या कर रहा हूँ, इसी 4 के हिसाब से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जैसे कि 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, 105 है, ये सब का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए,
फिर मैं क्या करता हूँ आगे बताता हूँ कि इन सब का सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो पहला जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साइन 15 डिग्री का वैल्यू। 15 डिग्री, ध्यान रहे अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी में अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ ए और बी क्या है, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर समझा जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ए ये वाला एक्यूट एंगल का वैल्यू होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल का बात करेंगे मतलब ये और ये होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 15 डिग्री का बात किए हम लोग, तो 15 डिग्री के लिए एक्यूट एंगल 90 माइनस मतलब 90 से कम और 0 से ग्रेटर में। तो जैसे हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल में होता है थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये वाला बेसिकली प्रोसेस इस पे अप्लाई होता है, मतलब थीटा का वैल्यू के बारे में हमको बात करना है। तो 15 के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जो हम लोगों को पहले से भी मालूम होता है और आराम से हम लोग इसके एक्यूट एंगल पे बैठा भी सके। तो देखिए क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर ऐसा लिखते हैं तो देखिए 45 और 30 इस प्रोसेस को मतलब कि वेरीफाई भी कर रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। दूसरा 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आ भी जाता है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इस पे सॉल्यूशन में फॉर्मूला में बिठा दिया जाए तो इसका जस्ट अभी फॉर्मूला लिखाया गया है साइन ए यानी कि 45 इंटू कॉस बी मीन्स 30 माइनस कॉस ए मीन्स 45 और फिर साइन 30। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के तो एलसीएम आएगा आपका 2√2 और ये हो जाएगा √3 - 1। तो पहला आंसर आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया ये वाला। अगर आप लोगों को इसको और सॉल्व करना है तो आप बाय कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करके मतलब इसे ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इसमें कंजुगेट से √2 से ऊपर भी √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए तो ऊपर हो जाएगा √2 √3 - 1 और नीचे हो जाएगा मेरा 4। तो अब आप इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं इसे इनटू करके यानी कि √6 माइनस √2 अब बाय 4। तो ये बेसिकली इतना पे लाया नहीं जाता है। आप लोगों को क्या करना है बस यहीं पे आंसर छोड़ देना है। आपको बेसिकली इतना आंसर छोड़ के यहां से हम लोग बात करेंगे ये हो गया मेरा किसका वैल्यू साइन 15 डिग्री का वैल्यू। इसी तरह से आप लोग कॉस 15 का निकाल सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा tan 15 cot 15 sec 15 cosec 15 मतलब जितना भी 15 आएगा तो इसका सॉल्यूशन। अगर 15 के बाद 75 बात किया जाए तो 75 हम लोग साइन a प्लस बी पे करेंगे क्योंकि ये 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 105 कहा जाएगा तो 105 को हम लोग 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। ये मेरा 105 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब जितना भी आगे का सॉल्यूशन होता है ये सारा इसी प्रोसेस पे बात किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो कि आपको रहेगा कि भाई थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बढ़ रहा है, नहीं सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है तो उसका सॉल्यूशन, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। अभी आप लोगों को यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम वीडियो कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो बताएं आपको इन सब का सॉल्यूशन एक बार बता दें और पीछे भी कुछ फॉर्मूला बेसिकली बता हुआ है कि वो फॉर्मूला प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो वीडियो से जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए। तो